हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। अब करेंगे एक्सरसाइज 4.2। दो ही एक्सरसाइज है, 4.1 एंड 4.2। तो चलिए फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। ठीक है, ये बताना है। ये गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x+5। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल में। हैज फर्स्ट ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन। अब भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर ओनली 2 सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने किया था उसमें पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, उसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल होते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी इक्वेशन है? 2 वेरिएबल्स वाली है। इट मींस इसके लिए ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो ट्रू है। अब अपने को रीजन देना है कि क्यों ट्रू है। देखो, ये वाली इक्वेशन है 3x+5। अब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एक बार देखो, x की जगह पे कुछ भी पुट करो। आप x की जगह पे 0 से स्टार्ट करो। पहले 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 3+5 6 7 8 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 6+5 y की वैल्यू 11 आ जाएगी। इस तरीके से आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे x की जगह पे, तो कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, एवरी वैल्यू फॉर x की कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पे y की भी कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे हम because every value of x there is a corresponding value of y and vice versa। ठीक है, देखो कोई भी वैल्यू हो x की, कुछ भी पुट करें उसके लिए एक y की वैल्यू डेफिनेटली मिल रही है अपने को। तो एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ये चलते रहेंगे, x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग y की भी कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो ये वाला ट्रू है, क्योंकि अपने को पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इस केस में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए y की भी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के लिए 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं सबके। ये सारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। देखो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो अपने को 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं हर इक्वेशन के। ठीक है, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये वाली इक्वेशन है 2x+y इक्वल्स टू 7। अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी बची? 7। तो सॉल्यूशन हो गया अपना 0,7। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, अब अगर x की y की जगह पे 0 करें, y इक्वल्स टू अगर 0 करें तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो देखो 2x इक्वल्स टू कितना बचा? 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ये 2x के मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में चला जाएगा, तो सॉल्यूशन हो गया y की जगह पे तो है 0 और x की जगह पे 7/2। ठीक है, अब देखो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 पुट करते ही 2, और ये y की वैल्यू आएगी इक्वल टू में 7, और ये 1 पुट करते ही 2 हो गया। 2 उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 7 - 2 करेंगे तो 5। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू 1 और y की
5, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और ये प्लस का y और इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 4 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 आएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 2 और कोमा 3, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशंस हो गए, 0 7, 7 बाई 2 0, 1 कोमा 5, 2 कोमा 3। इस तरीके से और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके लिए कौन से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x वाली टर्म ही 0 हो गई, क्या बचा y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये सॉल्यूशन हो गया 0 कोमा 9, ठीक है। अब देखो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो गया x की जगह पे 1 पुट करते ही पाई, ठीक है, प्लस का y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस पाई, ये पाई उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस क्या हो गया 1 कोमा और y की जगह पे 9 माइनस पाई, ठीक है। अब अगर y की जगह पे 1 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की जगह पे तो 1 पुट कर देंगे, ये तो हो गया 1। अब इस 1 को दूसरी साइड भेजेंगे, देखो ये है पाई x, फिर ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 9, अब ये पाई x, ये 1 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो गया, क्या बचेगा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये पाई मल्टीप्लाई में है और आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आई 8 अपॉन पाई। तो सॉल्यूशन हो गया x की जगह पे 8 अपॉन पाई और y की जगह पे 1। कितने सॉल्यूशंस हो गए 1 2 3, एक और फाइंड करना है। देखो अब y की जगह पे कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर दो, चलो y इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा पाई x प्लस वाई की जगह पे आ गया 2 और ये 9, ये पाई x इक्वल्स टू इस 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 9 माइनस का 2 करेंगे तो कितना बचेगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन पाई, कितनी आई x की वैल्यू 7 अपॉन पाई, ये हो जाएगा x की जगह पे 7 अपॉन पाई और कोमा y की जगह पे 2। ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशंस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसके लास्ट पार्ट है x इक्वल्स टू 4y, ठीक है। इसके भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो क्या हो गया 4y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिल जाएगी 0 ही मिलेगी। तो एक तो हो गया 0 0, दोनों की वैल्यू क्या है x की भी 0 y की भी 0, ठीक है। अब देखो एक और x इक्वल्स टू अगर 1 पुट करें, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, ये मल्टीप्लाई में है 4 आगे डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। तो ये हो गया 1 कोमा 1 बाई 4, ठीक है। इसको रफ करते हैं एक बार। अब देखो y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हो गया x की वैल्यू तो है 4 कोमा y की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू अगर 2 पुट करेंगे तब x की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे 4 इंटू वाई की जगह पे 2 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो 8 कोमा 2, ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 3 ही पार्ट थे, तीनों के 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नोट, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, इस इक्वेशन के इनमें से कौन से सॉल्यूशंस होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये चेक करना है। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये है अपनी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन देखेंगे। देखो एक सॉल्यूशन गिवन है 0,2, इट मींस पहला कौन सा होता है x का और दूसरा नंबर y का, ठीक है। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 पुट करेंगे। देखो इक्वल आ रहे हैं क्या, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, दोनों इक्वल हैं क्या, नॉट इक्वल है, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए चेक करेंगे, x की जगह पे तो 2 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, इक्वल है 4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 और इक्वल्स टू 4, ये भी नॉट इक्वल है, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी क्या है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो थर्ड 4,0, x की जगह पे 4 पुट करेंगे,
-2 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल्स टू 4, ये तो 0 हो जाएगी, इधर से बचेगा 4 और इक्वल्स टू 4, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है 4,0। अब इसके लिए भी चेक कर लो, x की जगह पे √2, फिर -2 इंटू वाई की जगह पे 4√2 और इक्वल्स टू है 4। तो इन दोनों से √2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 1 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 इक्वल्स टू 4। तो √2 इंटू 1 माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 7 और इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल है तो ये भी नहीं है। अब देखो 1 1 के लिए चेक करेंगे, तो x इक्वल्स टू भी 1 एंड 2 इंटू वाई इक्वल्स टू बी 1 इक्वल्स टू 4, तो ये 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होकर होगा 2 और इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल है तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है 4,0। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन गिवन है और सॉल्यूशन क्या गिवन है, x की वैल्यू 2 और y की 1, x y की फॉर्म होती है ना ये, तो ये है 2x की जगह पे पहले और y की जगह पे 1, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन गिवन है। इस सॉल्यूशन के ऊपर इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 1, देखो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 और इक्वल्स टू k। ये मल्टीप्लाई होके हो गया 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल्स टू k। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब बस इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।